नमस्कार, स्वागत है एक और नए एपिसोड राइज विथ रीना में। और आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कम्युनिकेशन यानी संवाद करने का तरीका, जो हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स या संवाद करने का तरीका जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके बात करने के तरीके से, आपके संवाद से ही आप किसी दूसरे के दिल में अपनी जगह बनाते हैं या उसके दिल से उतर जाते हैं। संवाद या कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उन सबों का जब तक आपसी सामंजस्य नहीं बैठता है, तब तक आपकी जो बात करने के तरीके हैं या उनकी जो प्रभाव है वो उतना असरदार नहीं होता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स या तत्व आप कह सकते हैं कि आपके ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। आप किस पर बात कर रहे हैं, किस टॉपिक को लेकर आप बात कर रहे हैं, किस अवसर पर बात कर रहे हैं, इस परिस्थिति का, शब्दों का उस हिसाब से चयन और ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक बेहतर संवाद या कम्युनिकेशन स्किल के लिए। दूसरी चीज़ आती है आपकी कुशलता यानी स्किल्स। आप किस कुशलता से, आपके जो बात करने का तरीका है, उसको रखने का तरीका है, उस बात को आप किस अवसर पर कर रहे हैं, सामने वाले की मनस्थिति क्या है। क्योंकि हम जब ये दो लोग आपस में बात करते हैं तो उन सबों का आपसी सामंजस्य का होना बहुत ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि किसी भी बेहतर संवाद में सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो। जब तक आपके अंदर सामने वाले की बात को सुनने की, और सिर्फ सुनने ही नहीं, उसको समझने, उसको महसूस करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक किसी भी व्यक्ति के बीच एक बेहतर संवाद स्थापित नहीं हो सकता है। तीसरी चीज़ होती है कि आपके बीच जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी संवाद हो रहा है, वो क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं वो सामने वाले को समझ आनी चाहिए, उसको अस्पष्टता ना महसूस हो, उसको आपकी बातों में कोई दिलचस्पी ना हो, ऐसा ना महसूस हो। इसीलिए आप किसी के सामने जब अपनी बातों को रखते हैं तो उसे क्लियर और कंसाइज वे में रखें, ताकि सामने वाला आपकी बातों को स्पष्ट तरीके से समझ सके। चौथी चीज़ होती है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके और सुनने वाले के दोनों के जो भावनाएं होती हैं उनको नियंत्रण करने में या समझने में अहम भूमिका निभाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से ही आप सामने वाले के जो सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, उस पर बेहतर तरीके से अपनी छाप छोड़ सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो इमोशनल लोगों को बेवकूफ़ समझा जाता है, लेकिन जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं वो वास्तव में बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो दूसरों को भावनात्मक रूप से बहुत बेहतर समझते हैं और उन पे अपनी बातों। चौथी चीज़ होती है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके अंदर का वो आत्मविश्वास है जो बात को आप जितने प्रभावी तरीके से, जितने विश्वास के साथ आप सामने वाले को रखते हैं, उसको समझने में और ग्रहण करने में उस बात पर वो उतना ही असरदार होता है। पांचवी चीज़ है नॉन वर्बल स्किल्स, जिसके अंदर आपके बोलने का तरीका, टोन, आपकी आवाज़, आपके हाव भाव, आपके देखने का तरीका, हर चीज़ें शामिल हैं। ये आपकी एनर्जी शो करती है और आप जानते हैं कि एक कहावत है कि एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। अगर आपके बातों में, आपके शब्दों में वो ऊर्जा होती है जो सामने वाले को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सके, तो वो बातें सामने वाले के लिए प्रभावी होती है और वो आपको सुनना ज़्यादा पसंद करता है। इसीलिए
बात करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी तथ्य सामने वाले के रख रहे हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखें और हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तरीके हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, इम्प्रेसिव होने चाहिए, तभी बात प्रभावी होती है। अगली चीज़ आती है एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलता, जिसमें आपके अंदर इतनी सक्षमता होनी चाहिए कि आप सामने वाले के अनुकूल तरीके से अपने बात करने के तरीके को बदल सके। मतलब हर परिस्थिति में आपके अंदर सही तरीके से कम्युनिकेट करने का, संवाद करने का तरीका आना चाहिए, तभी आप अपने बातों को प्रभावी तरीके से सामने वाले पर रख सकते हैं। नेक्स्ट है एम्पैथी, सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है कि जब तक आप जिससे बात कर रहे हैं उसके प्रति अपना रवैया सहानुभूति पूर्ण नहीं रखेंगे, तब तक आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से नहीं रख सकते हैं और ना सामने वाला उस तरीके से आपकी बातों को इम्पोर्टेंस देगा या सोचने समझने की कोशिश करेगा। बहुत अहम चीज़ होती है फीडबैक। बातें तो हम सभी कर लेते हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि उसका क्या फीडबैक है, उसके क्या प्रभाव पड़े हैं, वो सही प्रभाव है, गलत प्रभाव है, उसकी समझ में आया है, नहीं आया है। इसीलिए फीडबैक का लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, जब किसी तरह का कम्युनिकेशन या संवाद चल रहा होता है, तो हमारा प्रेजेंस, हमारा फोकस ऑफ माइंड बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत बार आप देखेंगे कि बहुत लोग आपसे बात तो कर रहे होते हैं लेकिन वो कह कुछ रहे होते हैं, ध्यान कुछ होता है, एब्सेंट माइंडेड होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी बातों को प्रभावी तरीके से नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। आप जहाँ भी बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, आपको उसको सही समय से, सही तरीके से, प्रभावशाली तरीके से डिलीवर करना आना चाहिए। आप बिना वजह लंबी बातों को खींचे जा रहे हैं जिसका कोई बहुत मतलब नहीं है और वो बोले जाया जा रहा है, तो फिर आप इस तरीके से अपनी बातों को प्रभावी तरीके से सामने वाले पर नहीं रख सकते हैं। ये कुछ बेहतर एलिमेंट्स या तत्व हैं जिस पर अगर काम किया जाए और इसके बेहतर सामंजस्य से किसी भी इंसान के कम्युनिकेशन स्किल्स पे, संवाद करने के तरीके पर बहुत इम्प्रूवमेंट आती है और वो अपने बातों को बेहतर प्रभावी तरीके से डिलीवर कर सकता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।